हेलो स्टूडेंट। तो आज आपके लिए एक नया वैकेंसी, नया नोटिफिकेशन, नई जॉब आपके लिए आया है। कहां से? एमपी से। कहां से? एमपी से। ठीक है, अब वैकेंसी आ तो गई है, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट है, तो वो डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये मानना है कि सर वैकेंसी तो एमपी से आई है, तो क्या हम भर सकते हैं क्या? जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे क्या फिल कर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट के बच्चे जैसे झारखंड से आप हो, बिहार से हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी कि हाँ, अदर स्टेट के बच्चे, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड, डिप्लोमा के बच्चे और बीटेक दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, साथ में बीटेक हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे बीटेक के लिए भी एक अच्छा मौका है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सीट की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे देखो सिविल की जो सीट है बेटा, सिविल की जो सीट है, किसकी? जो सिविल की सीट है वो ये है असिस्टेंट इंजीनियर की। देखो, जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जनरल की कितनी सीट है? 14 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सीट है? 4 सीट है। अब देखो इलेक्ट्रिकल कितनी बेटा? इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट है? 67। इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है? 67। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बेरोजगारी दूर कर सकते हो ये जॉब लेके। ठीक है, ये जॉब लेके आप अपनी बेरोजगारी क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अब देखो बात, टोटल सीट कितनी है बेटा? 67 सीट है इलेक्ट्रिकल की। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 67 सीट, जो बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है ये। अब देखो, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट आप ध्यान रखिए बेटा, लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपका 16/3/2023। 16 मार्च तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो 16 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे कि एज लिमिट आपका क्या है? क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीटेक डिग्री ऑल्सो अलाउ। ये कैंडिडेट पोसेसिंग रेगुलर बीटेक बीई, ठीक है, ऑल्सो क्या है बेटा? अलाउ है। और डिप्लोमा वाले बच्चे भी अलाउ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 65% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए कितना? 60% मार्क्स होना चाहिए। जनरल के लिए 65%, ओबीसी के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। ये तीनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए सेम है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, इसकी जो सिलेबस है, मार्क्स कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा। एक ही पेपर लिया जाएगा। कितना? एक ही पेपर लिया जाएगा। 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। अब ये 100 मार्क्स में जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे, और नॉन टेक कितने होंगे? 25 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, जिसमें 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछ रहा है? नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथ बोलते हो, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल स्टडी। मैथ और एप्टीट्यूड मिलके अप्रॉक्स 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके कहां पूछे जाएंगे? जीएस के पूछे जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन कहां पूछे जाएंगे? जीएस के आपके पूछे जाएंगे। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ब्रांच के बच्चा हो, आप ये जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि एक तो फॉर्म निकलते नहीं है। अगर फॉर्म निकले हैं तो एग्जाम देने में कोई दिक्कत आपको है नहीं। एग्जाम दीजिए प्रिपरेशन के साथ। अब देखो, इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिकल के आप स्टूडेंट हो, तो टेक्निकल के लिए भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एक्सिस इंस्टीट्यूट रांची में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल में बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए इसमें
आप मान के चलो अगर आप यहाँ आते हो, ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, तो आपको पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे, जिससे आप 75 क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो। 75 क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये, और कंट्रोल सिस्टम, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल माइंड सेटअप करके प्रिपरेशन कीजिए, माइंड सेटअप करके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए बेटा। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कीजिए। और इस देखो सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, 100 नंबर एक ही पेपर है, और इसमें जो डोमेन है, जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट वो क्या है 75% का वेटेज है, और 25% आपका नॉन टेक है। नॉन टेक में भी क्या एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जीएस है, तो ज्यादा नॉन टेक भी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ज्यादा नॉन टेक भी आपको क्या पढ़ना नहीं है, तो आप आसानी से प्रिपरेशन करके आप जॉब ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चे बेटा, इलेक्ट्रिकल के जो भी बच्चे हैं एक बार मेरे से पढ़ के देखो, आपको कोई इलेक्ट्रिकल में दिक्कत नहीं आएगी। अगर डेमो चाहिए तो आप एक्सिस इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के डेमो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो